वेलकम टू एग्जाम वर्ड। सो गाइस, आज के वीडियो स्टार्ट करने उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि टुडे 8th ऑफ मार्च एंड 8th मार्च को बनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। एंड वुमेन्स डे से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उससे हम स्टार्टिंग करेंगे। और स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप करंट अफेयर का डेली पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे हमारा एग्जाम वर्ड ऑफिशियल टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन करना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। यहाँ सबसे पहले जो बात करने वाले हैं हम लोग करने वाले हैं 8th ऑफ मार्च की। जैसा मैंने बताया आपको कि 8th ऑफ मार्च को वुमेन्स डे बनाया जाता है। वुमेन्स डे में जो क्वेश्चन आता है वो 8th ऑफ मार्च से रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कभी कभार थीम से रिलेटेड। हर एक जितने भी इंटरनेशनल लेवल के जो चाहे वो डेज हो या फिर कोई ना कोई मंथ के अंदर एक डे निर्धारित कर देता है कभी कभी यूएन, उसका हर साल कोई ना कोई थीम होता है। आने वाले टाइम में अगर आज मैं वुमेन्स डे के बाद अगर बात करूं तो सबसे बड़ा जो इवेंट होगा वो इंटरनेशनल योगा डे होगा। आपको पता है 21 जून को जो मनाया जाता है उसका भी एक अपना थीम होता है। तो थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और हो सकता है CUCET में भी वही पैटर्न फॉलो होगा। तो यहाँ अगर हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात करें तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे का इस साल का जो थीम है वो है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जानते हैं कि खासकर जेंडर इक्वालिटी की हम बात क्यों कही, क्योंकि जो कई बार आपको देखने को मिलता है सैलरीज में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है बहुत सारी कंपनीज में कि जो मेल वर्कर्स है उनका सैलरी ज्यादा होता है, वुमेन्स का कम होता है, या एजुकेशन में आपको जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखें कि अगर आज जेंडर इक्वालिटी आज होगी तभी आने वाला कल बेहतर हो सकता है, आने वाले कल का जो डेवलपमेंट है वो बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर से बता दूं, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट पार्ट खासकर वुमेन्स डे का जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट वुमन, अब यहाँ पे वुमन की बात करनी जरूरी हो जाती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मिताली राज की। मिताली राज इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं और ये दुनिया की पहली ऐसी वुमेन क्रिकेटर बन गई हैं जो 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। मतलब अभी जिस वर्ल्ड कप में ये खेल रही है वो इनका 6th वर्ल्ड कप है। 39 ईयर ओल्ड की है। और सबसे बड़ी जो बात है, इनके अलावा दुनिया के अंदर जो 6 वर्ल्ड कप अगर किसी ने खेले वो केवल मेल क्रिकेटर है। कोई भी फीमेल यानी हम कहीं वुमन की बात करें तो कोई वुमन आज तक 6 वर्ल्ड कप क्रिकेट के नहीं खेली है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये कौन है? मिताली राज इंडिया से हैं। और आपको अभी पता भी होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम ने जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को हरा दिया था 107 रन से। सो वो आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि आजकल हारने वाले और जीतने वाले दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और खासकर बड़े मैचेस के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे एक अवार्ड की, तो उस्ताद अमजद अली खान जो है उनको एक अवार्ड मिला है। ठीक है, और आपके लिए क्वेश्चन ये है मेरी तरफ से कि उस्ताद अमजद अली खान जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, खासकर उनका जो प्रोफेशन है वो क्या है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये जो है इन्हें अवार्ड कौन सा मिला है? हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये किसको दिया गया इस साल का? उस्ताद अमजद अली खान। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, मैंने आपसे पूछा है कि उस्ताद अमजद अली खान जो है वो किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है क्योंकि कई बार फील्ड से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। खासकर जब आप अगर CUCET की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जब, और वहां पे आपको कई बार जो खासकर चाहे वो डांस से रिलेटेड हो या फिर किसी हम कहीं फ्लूट से रिलेटेड होते हैं, जो भी है अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, वहां से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। तो आपको ये बताना है कि उस्ताद अमजद अली खान का किस फील्ड से कनेक्शन है। आगे हम बात करते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एक्सरसाइज चल रहा है, खासकर नेवल एक्सरसाइज चल रहा है। हम मैरीटाइम एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, जैसे समुद्र में किया जाता है, नेवी के बीच में होता है ये। तो इंडिया और श्रीलंका ये दोनों कंट्री के बीच एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज चल रही है। इसे एक नाम दिया गया SLINEX। ठीक है, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। और ये कहां हो रहा है? वाइजैक में हो रहा है। वाइजैक मतलब विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम आपको पता है कि इंडियन नेवी का एक बड़ा बेस है। मोस्टली 2 बेस सबसे बड़े माने जाते हैं इंडियन नेवी के। एक मुंबई बेस जो है वो सबसे बड़ा माना जाता है, उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा बेस माना जाता है हमारे इंडियन नेवी का वो माना जाता है वाइजैक यानी कि विशाखापट्टनम। तो ये मोस्टली आप देखेंगे एक्सरसाइज जो होती हैं वो आपको 2 जगह देखने को मिलती है, या तो आपको मुंबई में मिलती है या फिर आपको वाइजैक में मिलती है। क्योंकि कोच्चि की बात करूं तो कोच्चि इसका मोस्टली ट्रेनिंग सेंटर है इंडियन नेवी का। नेवल एकेडमी
जिन लोगों ने एनडीए दिया हुआ है, आप जब नेवल एकेडमी थ्रू सिलेक्ट होकर जाते हैं तो उनका ट्रेनिंग कोच्चि होता है, वो भी एक बड़ा नेवी का बेस है। अगला और जो आखिरी आज का है, क्योंकि सीयूसीटी के लिए आपके बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं बनते हैं, 5 से 6 पॉइंट होते हैं एक दिन में, वही आपके लिए यूजफुल है और इस बात की गारंटी दे सकते हो इससे बाहर करंट अफेयर नहीं जाएगा। तो यहाँ एक बुक लिखा गया है अमिताभ कुमार के द्वारा। अमिताभ कुमार जो है इन्होंने एक बुक लिखी है और इस बुक का नाम है द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल। ठीक है, तो ये इनका बुक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से बुक वाला जो पॉइंट है, क्योंकि उतने बहुत एक होता है कि जेएनयू हो या फिर सीयूसीटी हो, यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस हो, उनके अंदर बहुत पॉपुलर बुक्स की चर्चा की जाती है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी के द्वारा लिखी जाती हो। ठीक है, ये बहुत रिनोन्ड जो पुराने राइटर रहे हैं उनकी किसी बुक के बारे में पूछा जाता है। मोस्टली क्या होता है कि रिसेंट जो बुक्स आती हैं उन पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल की बात करूं, रिनोन्ड चेतन भगत की बात करता हूं, चेतन भगत की सारी बुक्स के बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन हाफ गर्लफ्रेंड बहुत पॉपुलर है, उसके ऊपर मूवी भी बनी बाद में, तो उस वैसी बुक्स पूछ सकते हैं वो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और बुक्स के क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करने वाले नहीं आते एग्जाम्स में। तो अगर आप बुक्स को लेके परेशान हो रहे हैं तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि बुक्स लगभग अगर मैं कहूं तो पूरा एक 100 बुक्स का मैं खुद आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, उन 100 बुक्स में से मोस्टली कोई बुक बाहर नहीं जाता है, क्योंकि ये बुक वाला जो पैटर्न है फिक्स रहता है। किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में जाइए या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाइए, वहां पे बुक लगभग वही सेम रहता है। सो पीडीएफ के लिए आप एग्जाम ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको इससे काफी हेल्प भी मिल रहा होगा। आपको किसी और यूट्यूब चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, खासकर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस वालों के लिए ये जो डेली करंट अफेयर आपको मिल रहा है इनफ फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड अगेन हैप्पी वुमेन्स डे।